राणा साहब, आपके नज़दीक जो पंजाब के अंदर लाहौर में, यानी कि पंजाब पूरे में तो उन्होंने कहाँ घूमना था, लाहौर आए वो और उन्होंने अपनी तरफ से जन जगहों पर विजिट करने की कोशिश की। इतना बड़ा इशू था नहीं। क्या आपको लगता है गवर्नमेंट पंजाब ने ओवर रिएक्ट किया है आपके नज़दीक भी और खामखा इसको इतना बड़ा बना दिया, या नहीं कुछ हुकूमत के जेन्युइन कंसर्न्स थे और हुकूमत ने जो किया है वो अपनी जगह जस्टिफाइड है? मुनीब साहब, ये आप नॉर्मल हालात में तो कोई बात नहीं कर रहे ना। आप एक इस एटमॉस्फेयर में बात कर रहे हैं जहां जुबैर साहब एक इतने बड़े लीडर सोहेल आफरीदी को नवाज शरीफ और जनाब वाजपेयी के साथ और कहीं मोदी के साथ मिला के डिस्कशन कर रहे हैं। जाहिर है इनके लिए वो बड़े लीडर हैं। मोदी वगैरह का आना और सोहेल आफरीदी उनसे बड़ा लीडर है जिसके साथ मुमासलत दे दी गई, कोई बात नहीं, उनकी राय है, एहतराम किया जाना चाहिए। लेकिन ये मौजूद थे ना वहाँ जब मरियम नवाज पे इसी पीटीआई के इमरान खान ने हमला कराया था। अब चूंकि ये बात हो रही है ना बात कि ये पीएमएलएन ने किया है और उनकी हुकूमत ने किया है, तो आपको याद होगा वहां पे जब होटल का दरवाजा कमरे का तोड़ा गया, क्या क्या नहीं किया गया, और बहुत प्रोग्राम जुबैर साहब ने उस वक्त भी किए थे, ठीक है ना। तो इमरान खान ने क्या किया था, ठट्ठा उड़ाया था ना प्रोग्राम में जब उनसे पूछा गया, आपको याद है वो मजाक? बिल्कुल। तो आप इन हालात में कैसे एक दूसरे को तशबीह दे सकते हैं कि आप तो हर गाली दें मुखालिफ को, आप मुखालिफ की तज़हीक करें। तो आपको अगर सिक्योरिटी के नाम पे रोका गया तो ये पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत में इस तरह का मामूल है, अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, ये चलता है, इस मुल्क में काम है। और बहुत अच्छा होता ना करते ना रोकते। वो वाशिंगटन में जाके भी उनका गुस्सा नहीं उतर रहा था, वो कहते थे मुंह पे हाथ फेर के कि मैं जाके एसी उतरवाऊंगा। जुबान मिसाल चुके देनी पड़ती है कि आप किससे क्या मांग रहे हैं। आप हर वक्त मरियम नवाज की तज़हीक करते हैं एक खातून होते हुए, बिल्कुल नहीं शर्माते, ना इमरान खान ना उनकी पूरी टीम। तो अभी तो मेरे ख्याल में ये जो हुआ है ना, ये एक दूसरे के साथ चल रहा है, सबका एक दूसरे के साथ चल रहा है। और उन्होंने जवाबन सवाल तो सहाफ़ी ने किया था ना, आपने और मैंने किया ना, हमारी नुमाइंदगी करने वाले एक जर्नलिस्ट ने किया ना, हमारी कम्युनिटी के बंदे ने किया। क्या किसी पंजाब असेंबली के एमपी ने पूछा था उनसे कि तुम नशा लेके आते हो? अगर उन्होंने किया है तो उनसे आप बरह रास्त बात करें। आपकी अपनी पार्लिमानी पार्टी पंजाब की कहाँ गायब थी? आपके एमएनएज, आपके उम्मीदवार कहाँ थे? अगर आप इमरान खान की जगह एक मुतबादिल लीडर के तौर पर उभार रहे हैं, उन्हें लेके आए हैं, तो आपके अपने पंजाब की कहाँ थे? ये जो कहना है, वो जो लिबर्टी में रात को कि जी पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए थे, आम आदमी जब आना चाहे उसे कोई नहीं रोक सकता। जब वो दीवारें गिराने आता है या कोर कमांडर हाउस जलाने आता है, उसे किसी ने रोक लिया? मियाँ वाली का पीएफ बेस लोग निकले, करा दिए ना। हर जगह पे पाकिस्तान में 200 जगह पे घेराव जलाव किया, वो लोग सारे रास्ते खोल के पहुंच गए, सारे चले गए। तो आप किस तरह कह देते हैं कि जी वो लोग नहीं आ रहे थे, उनको रोक दिया गया? भाई आपके लिए आपने शो करना था, आप सोशल मीडिया पे शो कर गए, इसके अलावा कुछ नहीं था। मतलब लोग नहीं निकले, बट आप ये कहते हैं कि ये फिर पंजाब हुकूमत ने किया, लेकिन शायद आफरीदी साहब को टाइट करने के लिए किया। इसकी ये सिक्योरिटी शायद जरूरत नहीं थी, लेकिन वो जो एक रीत चली आ रही है राणा साहब, फिर हम ये कहें ना कि फिर जैसे मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ हुआ था कराची में, और आपको याद है वो तो ऐसा वाकया था जिसमें आईजी सिंध भी कुछ देर के लिए गायब हो गए थे। अगर आपको मुझसे बेहतर पता है, वो भी शायद उनके भी वेयर अबाउट्स का पता नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है उस सारे मामले के बाद, और उनके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया। वो अपनी फैमिली के साथ उस कमरे में मुकीम थी। लेकिन फिर ये क्या स्कोर सेटल हो रहे हैं राणा साहब? फिर अगर आप ब्रीफली मुझे बताएं तो। मुझे याद पड़ रहा है मुराद अली शाह को फोन तो जुबैर साहब ने किए थे ना उस सिचुएशन में भी। जी। तो आप और हम कौन सी उस जमहूरियत में रहते हैं जहां जब स्कोर सेटल नहीं भी करने थे, जब पता था कि आईएसआई के जनरल जहीर जंजुआ एक धरना लेके आ रहे हैं और चला रहे हैं, नवाज शरीफ तो चले गए थे ना इमरान खान के पास बनी गाला बात करने के लिए, तो कोई बात बनी थी? आपको देखना पड़ेगा कि माजी में किसका क्या किरदार रहा, वजीर आला क्या गुफ्तगू करते हुए आ रहे थे। ठीक है। वो तो ऐसे आ रहे थे जैसे कोई हम इलाके को फतह करने आ रहे हैं, वो कोई जमहूरियत या सियासत के लिए नहीं आ रहे थे। वो तो मैसेज लेके आए थे कि देखें हमें कौन रोक सकता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं इस केस को बिल्कुल उस तरह नहीं देख रहा जिस तरह आपने सवाल पुट किया। हमारे दो दोस्तों ने बात की, उनकी राय है ना, मैं एहतराम करता हूं, मेरी राय है कि ये इसको इस तरह देखें कि जो इनकी आपस में लड़ाई है ये उसका शाखसाना है और कुछ भी नहीं है। अच्छा जुबैर साहब, आप कहाँ सर वाजपेयी साहब और कहाँ नरेंद्र मोदी के विजिट के ऊपर ले गए सर? जरा यहाँ बात करें ग्राउंड रियलिटी की। एक तो सर आप बड़ी दूर की कौड़ी लाते हैं, आप मतलब राणा साहब ने हमें रियलिटी चेक दिया कि यहाँ की बात करें लोकल। सर आप कहाँ दूर ले गए? मैं तो ये मेरा कोई वाजपेयी बहुत बड़े स्टेट्समैन थे जी, मैं मुकाबला कर ही नहीं सकता उनका सोहेल आफरीदी के साथ या प्राइम मिनिस्टर मोदी।
मैं तो एक एग्जांपल दे रहा था कि इवन जब आर्च राइवल भी आते हैं तो हमारा एक तरीक़ेकार है हमारे कट से एक्सटेंड करते हैं। और मैंने उस सिलसिले में जी दूसरी बात यह है कि ये जो मैं राणा साहब को बता दूं कि उस वक्त नहीं मैं बात करता था, सिर्फ अभी 2 हफ्ते पहले जब जनरल फैज़ का को सज़ा हुई थी तो मैंने जियो में हामिद मीर के प्रोग्राम में बैठ के वो पूरा किस्सा दोहराया था कि किस तरह से हाई हैंडेडनेस हुई थी। तो मुझे वो नहीं है कि मैं उस वक्त करता था और अब नहीं करता, मेरे लिए वो बहुत गलत हुआ था, हाई हैंडेडनेस हुई थी और मैंने ही सबसे आगे बढ़ के सारा कुछ बताया था, जिसकी पादाश में मुझे फिर सारी सजा भी हुई थी। जनरल फैज का रिएक्शन भी आया था उसी दिन शाम को। सो मुझे कोई वो नहीं होता कि मैं उस वक्त कहाँ खड़ा था, मैं उधर ही खड़ा हुआ हूँ। राणा साहब ये आप मुझे वो जब आप कहते हैं ना कि उस वक्त करता था, ये मैं उधर ही खड़ा हुआ हूँ। इट वॉज रॉन्ग देन एंड आई विल कॉल इट रॉन्ग नाउ। मैंने अब भी मेरे लिए नहीं कि उसने क्या किया था, इसने क्या किया था। नहीं, लेकिन राणा साहब मैं सिर्फ आपने कहा उस वक्त प्रोग्राम करते थे, उस वक्त नहीं। अगर आपने मेरे से 10 प्रोग्राम करवाने, अब भी करूंगा मैं और अब भी वही कहूंगा। नहीं, मैं तो आपकी उस बात की तायीद कर रहा हूं। नहीं, बट बात ये है ना, बात ये है सर आप जी सर, जुबैर साहब गुजारिश ये है सर कि वो ये कह रहे हैं कि सर राणा साहब ठीक सर वो नहीं आप बिल्कुल अपना आर्ग्यूमेंट बता रही है। मैं सिर्फ इसमें एक ऐड कर दूं चीज, वो ये कह रहे हैं कि आप इसको जो इन जमातों के दरमियान तलखी है उस लेंस से, उस एनक से देखिए, तो फिर तो ये नॉर्मल है जो अब हो रहा है। नॉर्मल कैसे हो सकता है? तो उस वक्त पीपल्स पार्टी जो थी वो दूसरी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी यहाँ, ठीक है ना। उस वक्त जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो मुखालिफ थी नवाज शरीफ के और मरियम नवाज के। तो ये तो नहीं हो सकता कि बिकॉज उस वक्त के हालात के बेसिस पर तो मैं जस्टिफाई कर देता कि हमें मारूजी हालात देखने पड़ेंगे। नवाज शरीफ उनके ऊपर, बाय द वे ये जो वाकया हुआ था ना, ये 18 और 19 अक्टूबर की रात को हुआ था। 16 अक्टूबर की रात को गुजरांवाला का फेमस जलसा हुआ था जहां नवाज शरीफ, तो हमने ये तो नहीं कह के जस्टिफाई किया था कि जी नवाज शरीफ ने पहला वार किया था। भाई इट वॉज रॉन्ग, सिंपल सी बात है, नहीं दरवाजा खटकाए बगैर आपको घुसना चाहिए था। इट्स एज सिंपल एज दैट, बल्कि अरेस्ट का कोई लॉजिक ही नहीं बनता था। सो मैं नहीं ये कहता कि जी मारूजी हालात देखें, बैकग्राउंड देखें दोनों का। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ दिस इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के एक सूबे के चीफ मिनिस्टर दूसरे सूबे में जाए और हम उसको एनिमी स्टेटस दें और उस तरह से ट्रीट करें। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। वो इतना बड़ा लंबा चौड़ा खत भी लिखते हैं ना, वो उनकी जो बात है ना कि वो पैराग्राफ 6 पढ़े ना, वो कहते हैं टेकन टुगेदर protocol degradation, excessive policing optics and synchronized digital vilification. The pattern is too consistent to be dismissed and coincidental. यानी कि ये सब कुछ प्लान करके किया गया है और ये उनका एहतजाज भी है। बट काजी साहब अगर थोड़ा सा मूव ऑन करें, उन्होंने यहाँ आके एक और बात दोबारा की और मुझे याद पड़ता है ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा 2021 में उन्होंने ये बात की थी। लेकिन पहले आफरीदी साहब ने जो आज कहा है जरा मैं वो सुना दूं आपको जो कल का है। देखें, आपकी बात ये सही है कि टकराना तो नहीं है, लेकिन मज़ाहमत भी नहीं छोड़नी, और मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। अगर टकराना नहीं है लेकिन मतलब मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। 2021 मई में मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जारी बात है PMLN उस वक्त ज़ेरे अताब थी, तो उस वक्त उनका मौक़िफ़ ये था और बिल्कुल ऐसी एग्जैक्टली उन्होंने बात की। तरह सुन लीजिए। ट्रे में रख के आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, आपको अपना हक लड़के लेना पड़ता है, छीन के लेना पड़ता है। अगर मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर।